भारतीय मानसून एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न भौगोलिक और मौसम संबंधी कारकों के परस्पर क्रियाओं पर निर्भर करती है। इसमें ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तिब्बती पठार और भूमि तथा जल के तापमान में अंतर मुख्य भूमिका निभाते हैं। ITCZ एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र है जहां भूमध्य रेखा के आसपास उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं मिलती हैं। गर्मियों के दौरान सूर्य की किरणें कर्क रेखा के पास अधिक लंबवत पड़ती हैं, जिससे ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाता है। भूमि पर उच्च तापमान के कारण निम्न दबाव क्षेत्र बनता है। समुद्र पर उच्च दबाव क्षेत्र रहता है। यह दबाव भिन्नता हवाओं को समुद्र से भूमि की ओर खींचता है। यह समुद्री हवाएं नमी से भरी होती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में भारी बारिश लाती है। भारत में गर्मियों में सूर्य की स्थिति के कारण यह ITCZ भारत के गंगा के मैदानी इलाकों के करीब पहुंच जाता है। यह मानसूनी हवाओं को दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत की ओर आकर्षित करता है। तिब्बती पठार, जो समुद्र तल से लगभग 4000-5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, भारतीय मानसून के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्मियों में यह पठार सूर्य की गर्मी को तेजी से अवशोषित करता है और एक गर्म हवा का क्षेत्र बनाता है। यह क्षेत्र उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव क्षेत्र में हवाओं के प्रवाह को बढ़ावा देता है। तिब्बती पठार पर बनने वाली ऊष्मा मानसूनी जेट स्ट्रीम्स को प्रभावित करती है, जो मानसून के आगमन और उसके तीव्रता को नियंत्रित करती है। 3. भूमि और जल के तापमान में अंतर। भारत एक प्रायद्वीप है जहां एक तरफ विशाल भूमि और दूसरी तरफ समुद्र, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है। गर्मियों के दौरान भारतीय भूमि तेजी से गर्म हो जाती है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत धीमी गति से गर्म होता है। भूमि पर उच्च तापमान के कारण निम्न दबाव क्षेत्र बनता है। समुद्र पर उच्च दबाव क्षेत्र रहता है। यह दबाव भिन्नता हवाओं को समुद्र से भूमि की ओर खींचता है। यह समुद्री हवाएं नमी से भरी होती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में भारी बारिश लाती है। मानसून आधिकारिक रूप से भारत में केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है। यह भारतीय मानसून के आगमन का आधिकारिक संकेत है, जिसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD करीब से मॉनिटर करता है। मानसून 2 शाखाओं में बंट जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा पश्चिमी तट पर उत्तर की ओर बढ़ती है। मध्य जून तक यह मुंबई पहुंचता है और फिर गुजरात और राजस्थान की ओर बढ़ता है। और बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यह पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ती है। हिमालय की पहाड़ियां इन हवाओं को पश्चिम की ओर मोड़ देती हैं, जिससे गंगा के मैदानों में भारी बारिश होती है। मानसून राजस्थान से सितंबर के मध्य में वापस लौटना शुरू करता है। वापसी के दौरान यह दक्षिण भारत ठंडी होने लगती है। कुछ जगहों पर बारिश उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है, जिससे हवाओं की दिशा बदल जाती है। नवंबर तक मानसून भारतीय उपमहाद्वीप से पूरी तरह विदा हो जाता है। भारतीय मानसून प्राकृतिक ताकतों का अद्भुत संतुलन है। इसका समय पर आगमन और विस्तार भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह जीवनदायिनी बारिश लाता है, लेकिन बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतियां भी उत्पन्न करता है। आज के लिए बस इतना ही। आप मौसम से जुड़ी जानकारी देते रहेंगे। कृपया चैनल के साथ जुड़े